275वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका चौथा बाब 10वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 31वीं आयत तक। तब मैंने कहा, अफसोस ऐ खुदावंद खुदा, यकीनन तूने इन लोगों और यरूशलेम को ये कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई है। उस वक्त इन लोगों और यरूशलेम से ये कहा जाएगा कि बियाबान के पहाड़ों पर से एक खुश्क हवा मेरी दुख्तरे कौम की तरफ चलेगी, उसाने और साफ करने के लिए नहीं, बल्कि वहां से एक निहायत तुंद हवा मेरे लिए चलेगी। अब मैं भी उन पर फतवा दूंगा। देखो, वह घटा की तरह चढ़ आएगा, उसके रथ गिर्दबाद की मानद और उसके घोड़े उकाबों से तेज तर हैं। हम पर अफसोस कि हाय हम गारत हो गए। ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि दान से एक आवाज आती है और इफ्राइम के पहाड़ से मुसीबत की खबर देती है। कौमों को खबर दो, देखो यरूशलेम की बाबत मुनादी करो कि मुहासरा करने वाले दूर के मुल्क से आते हैं और यहूदा के शहरों के मुकाबिल ललकारेंगे। खेत के रखवालों की मानद वो उसे चारों तरफ से घेरेंगे, क्योंकि उसने मुझसे बगावत की। खुदावंद फरमाता है, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है। ये तेरी शरारत है, ये बहुत तल्ख है, क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुंच गई है। हाय मेरा दिल, मेरे पर्दा दिल में दर्द है, मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता। क्योंकि ऐ मेरी जान, तूने नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की ललकार सुन ली है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है, यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया। मेरे खैमे नागहां और मेरे पर्दे एक दम में गारत किए गए। मैं कब तक ये झंडा देखूं और नरसिंगे की आवाज सुनूं? फिल हकीकत मेरे लोग अहमक हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वह बेशऊर बच्चे हैं और इम्तियाज नहीं रखते। बुरे काम करने में होशियार हैं, पर नेकोकारी की समझ नहीं रखते। मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि वीरान और सुनसान है। अफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूं कि वो कांप गए और सब टीले मुतजलजल हो गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि कोई आदमी नहीं और सब हवाई परिंदे उड़ गए। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि जरखेज जमीन बियाबान हो गई और उसके सब शहर खुदावंद की हजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तमाम मुल्क वीरान होगा, तो भी मैं उसे बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। इसीलिए जमीन मातम करेगी और ऊपर से आसमान तारीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कह चुका, मैंने इरादा किया है, मैं उससे पशेमान ना होऊंगा और उससे बाज ना आऊंगा। सवारों और तीरंदाजों के शोर से तमाम शहरी भाग जाएंगे। वो घने जंगलों में जा घुसेंगे और चट्टानों पर चढ़ जाएंगे। सब शहर तर्क किए जाएंगे और कोई आदमी उनमें ना रहेगा। तब ए गारत शुदा, तू क्या करेगी? अगरचे तू लाल जोड़ा पहने, अगरचे तू जरी जेवरों से आरास्ता हो, अगरचे तू अपनी आंखों में सुरमा लगाए, तू अब्स अपने आप को खूबसूरत बनाएगी। तेरे आशिक तुझको हकीर जानेंगे, वो तेरी जान के तालिब होंगे। क्योंकि मैंने उस औरत की सी आवाज सुनी है जिसे दर्द लगे हैं, और उसकी सी दर्दनाक आवाज जिसके पहला बच्चा पैदा हो।
यानी दुख्तरे सयून की आवाज जो हाँपती और अपने हाथ फैलाकर कहती है, हाय कातलों के सामने मेरी जान बेताब है। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके चौकों में ढूंढो। अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो तो मैं उसे मुआफ करूंगा। और अगरचे वो कहते हैं जिंदा खुदावंद की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। ऐ खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर ना हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन इन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेर बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर माफ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहबा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपनी पड़ोसी की बीवी पर हिनहिनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद ना करो। उसकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे निहायत बेवफाई की। उन्होंने खुदावंद का इनकार किया और कहा कि वो नहीं है। हम पर हरगिज आफत ना आएगी और तलवार और काल को हम ना देखेंगे। और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा। बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो। खुदावन रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो इनको भस्म कर देगी। ऐ इस्राएल के घराने, देख, मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो जबरदस्त कौम है, वो कदीम कौम है। वो ऐसी कौम है जिसकी जुबान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। उनके तरकश खुली कब्रें हैं, वो सब बहादुर मर्द हैं। और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और बेटियों के खाने की थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और अंजीर निगल जाएंगे। तेरे हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, उन अयाम में भी मैं तुमको बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। और यूं होगा कि जब वो कहेंगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमसे क्यों किया, तो तू उनसे कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया और अपने मुल्क में गैर माबूदों की इबादत की, उसी तरह तुम उस मुल्क में जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करोगे। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में
इसकी मुनादी करो और कहो, ऐ जरा सुनो, ऐ नादान और बेअकल लोगो, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हजूर में थरथराओगे नहीं, जिसने रेत को समंदर की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावज नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं। इन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। इन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर मकर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मुहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।